भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब है, इतने गरीब रोटी नहीं, खाने को चूल्हा नहीं जलता, ऐसी गरीबी में सुदामा जी रहते हैं। पर उस गरीबी में भी कृष्ण 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 का जाप करते हैं, भगवान को भुलाए नहीं। हम लोग जरा सी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुदामा इतने गरीब थे पर परिस्थितियों का डट कर के सामना करते थे। गरीबी है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, गरीबी की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल रहा है। सुदामा जैसा गरीब आज कौन होगा, पर सुदामा जैसी भक्ति भी किसके भीतर होगी। इतनी गरीबी में रहकर इतना बड़ा भक्त हो जाना कठिन तो है, सरल नहीं है। आज लोग जरा भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं और तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान, आजकल लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि हम गरीब ना हो। गरीब होना, अमीर होना अलग विषय है, जन्म होना, मृत्यु होना अलग विषय है। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाइए, मरना पड़ेगा। कितने भी बड़े भक्त, अरे भक्त तो छोड़ दो, राम तो भगवान है। 14 साल वनवास में जंगल के फल फूल कंदमूल फल खा के गुजारा कि नहीं, ना रहने का घर, ना खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में जब राम को रहना पड़ा तो राम के भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्त विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित क्यों हो जाते हैं? इसलिए भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। सुदामा कितने गरीब थे साहब, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। सुदामा भिक्षा लेने जाते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ आते। पत्नी बोली कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो बोले पानी पिला के आज और सुला दो, शायद कल कुछ मिल जाए। सोचिए, बच्चे पानी पीकर सो गए इस उम्मीद में कि आज नहीं मिला खाने को, कल जरूर मिलेगा। कल फिर भिक्षा लेने गए तो कल सुदामा जी जब भिक्षा लेने गए तो उन्हें थोड़ा सा कुछ अनाज मिल गया भिक्षा में, और वो लेकर आए तो रास्ते में किसी नंदी आपस में लड़ रहे थे, नंदी बैल लड़ रहे थे। तो सुदामा जी गुजरे तो नंदी का लड़ते हुए धक्का लग गया, सुदामा जी गिर गए, और जब गिरे तो उनका चावल, उनकी दाल जो भिक्षा में मिली, आटा बिखर गया जमीन पर, और वही लड़ने वाले नंदी उस अन्न को खाने लग गए। सुदामा बोले कि आज भी मेरे भाग्य में अन्न का दाना, ये शायद इस नंदी के नाम का दाना था। सुदामा जी प्रसन्नता पूर्वक, सोचिए 2 दिन बीत गए, घर में भोजन नहीं बना। पत्नी फिर बोली कि आया कुछ, बोले आया तो था, पर वो नंदी गिरा दिए, गिर गया, वो चाटने लग गए, सारा आटा चावल दाल वो खा गए, उनके भाग्य का था। सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि विधाता मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और देख तू मुझे किस हाल में रख रहा है। अब बताइए, इतनी सहनशीलता किसी के अंदर है? बताइए, आज आपको तनिक भी सहन नहीं होता। कोई एक बात कह दे आपको बुरा लग जाता, कोई एक थप्पड़ मार दे आपको बुरा लग जाता। परिस्थितियां भी तो थप्पड़ मारती हैं ना। बोलो हाँ, क्या समय थप्पड़ नहीं मारता आपको? अरे इंसान कभी आपको शायद इतना मार ही नहीं सकता जितना समय आपको मारता। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो समय के थपेड़ों ने ही तो कभी हमें मनुष्य बनाया, तो कभी हमें कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल दिया। ये समय के थपेड़े ही तो थे, ये समय की मार ही तो थी। बोलो हाँ। कई बार हमें प्यार वो मुकाम नहीं देता जो मुकाम हमें मार दे देती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गरीबी की मार पड़े तो गरीबी की मार हो, या धोखे की मार हो, या अपमान की मार हो, जो व्यक्ति हर मार को सह लेगा वही परमात्मा को पाने के योग्य होगा। यदि आप मार नहीं सह सकते तो फिर आपको
जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। मार, गरीबी भी मार रही है। कोरोना नाम की बीमारी आई, उस बीमारी ने क्या किया? थप्पड़ मारना ही मारना नहीं है, केवल ये मार नहीं होती, परिस्थितियां भी तो मारती हैं, हालात भी तो मारते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हर मार को सहने की क्षमता डेवलप करो अपने भीतर। हाथ उठा के बताओ, आप भी खाई हो पिता की मार? पिता की मार अच्छी है कि बुरी है? पिता की मार अच्छी है साहब। जो अपने बाप की मार खा के सह लेता है, उसे दुनिया की मार नहीं खानी पड़ती। हाँ या ना? जो अपनी मां की मार खा के सह जाता है, उसे किसी की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि अरे मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि मुझे स्कूल में भी मार पड़ती थी और पिताजी भी मारते थे। क्यों मारते थे? मैं गलती करता था और गलती किया तो मार पड़ी, तो क्या हुआ? मैंने उस गलती को सुधारा। और यदि मार ना पड़ती तो मैं वो गलती दोहराता, तेहराता, चौराता जाता। वो गलती 1 बार, 2 बार, 10 बार होती चली जाती। इसलिए कहता हूं मेरी मां, हालातों से लड़ो, हालातों से, जोर से, हालातों से लड़ो और हर हालात के लिए मजबूत बनो। सुदामा की तरह। सुदामा को भी मार पड़ी गरीबी की। किसकी मार पड़ी? गरीबी की मार। लेकिन उस गरीबी की मार में भी सुदामा ने अपने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां कैसी हों, प्रभु को नहीं छोड़ना। फिर देखिए मजा, सुदामा के पास कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चिवड़ा पत्नी लेके आई उधार, जाओ मित्र से मिलके आओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर सुदामा जी भगवान के पास जब चले, चाहते तो वो 4 मुट्ठी चिवड़ा, बच्चे 2 दिन से भूखे थे तो पहले बच्चों को खिला देते हैं कि ले भैया पहले तू खा, भगवान तो खा लेंगे। नहीं, भगवान के लिए उधार लेकर आई और द्वारिका चले। आवाज लगाई, कन्हैया, मित्र, कृष्ण 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 पुकारे सुदामा। तो लोगों ने सुना, भैया तुम कृष्ण क्यों पुकार रहे हो, कौन हो? सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, आप मित्र हैं? तो लोग हंसने लगे कि अच्छा तरीका ढूंढा तुमने भीख मांगने का, मित्र कह के मांग रहे हो। सुदामा को बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारी गरीबी का भी लोग मजाक उड़ाते, कह रहे हैं कि हम मांगना चाहते हैं। सुदामा को लगा कन्हैया तो बड़ा आदमी हो गया, पता नहीं मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। नहीं पहचाने तो और मजाक उड़ाया जाएगा मेरा कि लो बड़ा कह रहा था मित्र है, और कृष्ण कह देंगे कि मैं तो जानता नहीं हूं, तब तो मेरी बड़ी हंसी हो जाएगी। पर एक सुदामा को लगा आए हैं तो एक बार वो कह दे कि नहीं जानता तो तसल्ली हो जाएगी, कम से कम कह दिया कि नहीं, मिल तो जाए। तो द्वारपालों से कहा भैया क्या हमें कृष्ण से मिलाओगे? द्वारपालों ने कहा हे द्वारपाल दौड़ के गए द्वारिकाधीश के, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। हे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश कहा, और क्या कहा उस द्वारपाल ने कहा, शीश पगाना जगा तन में अहि जाने को आही बसेंगे ही रामा। धोती घटी सी लगी दुपटी और पालन पावन की नहीं सामा। द्वारि खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बरावत अपनो नाम सुरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम मेरा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा, सुदामा नाम सुन लिया, मित्र आया है। भगवान दौड़ पड़े, सुदामा मित्र। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लाठी गिर गई। आवाज सुदामा ने सुनी, सुदामा को आवाज आई, क्या पुकार रहे हैं कृष्ण? सुदामा पलट कर देखा, कन्हैया के घुंघराले से बाल, वही सुंदर मुस्कान। सुदामा समझ गए कि मेरे कन्हैया ने मुझे भुलाया नहीं है। दौड़ पड़े कृष्ण और सारी दुनिया के और तुझे माँ के बिहारी सरकार
रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, सामने इनकी हर बात मानी, सामने इनकी हर बात मानी। राधा रानी की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा रानी की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, होते यहाँ उपचार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे। आप लोग ये नहीं पहचानते कि आपका हितैषी कौन है। चलो बताओ, आपका हितैषी कौन है? सत्संग या कुसंग? आपका हितैषी कौन है? जोर से। आपका हितैषी सत्संग है, लेकिन आप कहां उलझते हो? कुसंग में। बोलो हाँ। आज भारत के 95% लड़के और लड़कियां कुसंग में चले गए। भारत में 95% लड़के नशा करते हैं। कोई गुटखा का नशा कर रहा है, कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, कोई बीड़ी का नशा कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जिन युवाओं को अपने देश के लिए सोचना चाहिए, जिन युवाओं को अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए, अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपनी भारत माता के लिए सोचना चाहिए, वो लोग नशा करके नाली में पड़े हैं। तो इन युवाओं से किस तरह भला भारत का भला होगा? जब आप खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या राष्ट्र का और समाज का भला करोगे? समाज का भला करने के पहले, राष्ट्र का भला करने के पहले खुद का भला कर लो। शराब पी के पड़े हो, गांजा पी के पड़े हो, क्या ये नशा सही है? क्यों है ये नशा युवाओं में?
क्योंकि युवाओं में सत्संग नहीं है। युवाओं में 24 घंटे कुसंग है। क्या है 24 घंटे? घूम फिर के क्या आता है युवाओं के सामने? दोस्त आते हैं। आजकल आपका बेटा किनके संग रहता है? दोस्तों के संग। और दोस्त कैसे हैं? कोई शराबी है, कोई गंजेड़ी है, कोई पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा है, लिव इन वाला चक्कर। अब तुम्हारा बेटा जब दोस्तों के चक्कर में रहेगा और दोस्त ही गलत है तो तुम्हारा बेटा कितने दिन तक सही बचेगा? इसलिए आज समाज में जानते हो किस चीज की कमी है? सत्संग की कमी है। सत्संग केवल मेरे पास आप आओगे तो देखो मैं सत्संग में डुबा रहा हूं आपको, जबकि मेरे जैसे लोग हर गली मोहल्ले में होंगे तब सत्संग होगा, तब आपका दोस्त भी मेरे जैसा हो। इसलिए कहता हूं मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो। मुझे अपना बनाओगे फायदे में रहोगे, और आपने गलत लोगों को अपना बना लिया तो नुकसान में। किसे अपना बनाए और किसे अपना ना बनाए ये भी एक विवेक है। कैकई माता ने उसे अपना मान लिया जो उसकी दुश्मन थी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। मान लिया? बोलो हाँ। कैकई ने किसे अपना माना? मंथरा को। और जब कैकई ने मंथरा को अपना माना तो क्या हुआ? कैकई का पतन हो गया। जबकि वो राम की माता है, भरत जी की माता है। कुसंग पाया कैकई ने, सब बिगड़ गया। बोलो हाँ। इसलिए किसे अपना बनाए, किसे अपना ना बनाए। मंथरा अपना बनने के योग्य थी ही नहीं, बना लिया, लो परिणाम। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने दुर्योधन को अपना बना लिया। कर्ण ने किसे अपना बना लिया? ये मेरा मित्र है। और दुर्योधन ने भी कर्ण को एक लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो। कर्ण को कौन सा लॉलीपॉप दिया दुर्योधन ने? अंग देश का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? अंग देश, बिहार में पड़ता है ये स्थान। अंग देश के राजा बना दिया कर्ण को। अब कर्ण को क्या लगा कि दुर्योधन ने तो मुझे राजा बना दिया, अब दुर्योधन तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूं। मतलब कोई आपको पैसा देगा तो फिर आप उसके साथ बलात्कार में भी आप खड़े रहोगे, गलत में भी खड़े रहोगे। तो ये लॉलीपॉप लेना सही है? क्यों मेरी मां? बहुत ध्यान से समझने की एक बात है आपके लिए। कोई आपको कुछ दे तो मत लीजिएगा। कोई आपको 1 लाख रुपया दे, मत लेना। कोई आपको 10 लाख रुपया दे, मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपको दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा आपसे वसूलेगा वो। हाँ या ना? चलो बताओ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, बना दिया, दे दिया ना संपत्ति, लेकिन उससे ज्यादा वसूली की कि नहीं दुर्योधन ने? गरीबी आए तो स्वीकार करना, नमक रोटी खा के गुजारा करना। गरीबी 4 दिनों के लिए आएगी, पर एहसान तो सारी जिंदगी का होगा यदि कोई करेगा तो। दुर्योधन को, कर्ण को पता था कि गलत है, पर बोल ना पाए। आपकी आजादी छीन ली दुर्योधन ने। कर्ण, आपको लगा कि उसने हमें धन दिया है, धन नहीं दिया, आपसे आपकी आजादी छीन ली। उसके गलत में भी आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप दबे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, गरीबी आए तो स्वीकार करो। आएगी तो जाएगी भी ना गरीबी, पर एहसान मत लेना किसी का, वरना दुर्योधन गलत था तो कर्ण भी तो गलत हो गए ना। लालच बुरी बला, सबसे बड़ी बला क्या है? लालच। कर्ण को भी लालच आ गया कि मैं भी राजा बनूं, और जरा सा टुकड़ा दे दिया लॉलीपॉप, लो। आपको लगा बहुत है। जो विधाता ने तुम्हारे लिए तय किया है उसमें खुश रहो। यदि विधाता की मर्जी से नहीं चलोगे और अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परिणाम बुरा होगा।
बोलो हाँ कि ना। एक छोटा उदाहरण और देता हूं, सुनो। अभी हमारे देश में एक घटना घटी। एक लड़की है सोनम, उसका विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से। मतलब उस लड़की के लिए भगवान ने तो वही लड़का बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था। उसकी तो शादी भी हो गई, इंदौर का वो लड़का, इंदौर की घटना, शादी भी हो गई। परमात्मा ने उस लड़की के लिए कौन सा लड़का बनाया था? वो राजा नाम का लड़का। शादी भी हो गई, तुम रहने भी लग गई, लेकिन तुमने क्या किया? अपना दिमाग चलाया। ईश्वर की मर्जी में आप खुश नहीं है, और आपने क्या किया कि अपने राजा नाम के पति को मार डाला, हनीमून के बहाने खून कर दिया, खाई में ढकेल दिया मार के। और आपने अपने एक दूसरे यार से, टपोरी के संग आप रहना चाहती हो। मतलब आपने विधि के विधान को बदलना चाहा ना। किसको चैलेंज किया उस लड़की ने? बोलो जोर से। जिस विधाता ने तुम्हारे लिए जो लड़का नियुक्त किया था, तुमने उसे तो मार दिया। यदि ईश्वर ने वही लड़का नियुक्त किया होता तो तुम्हारा उससे विवाह हो जाता ना, जिससे तुम प्रेम करती हो, पर उससे तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। भगवान की जयकारा लगाती है, ये दो कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान? मैंने डांटा उसको, मैंने कहा साले तुम लगाओ, तुम बिको पैसों में। हम लोगों की वाणी तो केवल ईश्वर की जयकारा, ईश्वर का गुणगान करने के लिए है, किसी व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं। व्यक्ति तो सही है तो उसे कहा जाएगा कि यह व्यक्ति सही है, गलत को गलत कह दिया जाएगा ये व्यक्ति गलत है, पर यशगान गुणगान तो केवल भगवान का ना होगा इस वाणी से। सोचिए, जब हम जैसे पापी भगवान के अतिरिक्त किसी की जयकार नहीं करते, कोई संत हो, कोई बड़ा भक्त हो तो जयकारा भी लगाई जाए। भाई साधु संतों की जयकारा लगाने में बुराई नहीं है। कोई भक्त हो, तुलसीदास जी की जय, सूरदास जी की जय, कबीरदास जी की जय, कोई साधु संतों की जय, माता पिता की जय। भाई नेताजी की जय तो नहीं होगी ना? क्यों? इसलिए जब हम जैसे लोग भगवान के अतिरिक्त किसी का यशगान नहीं करते तो सुदामा कैसे करेंगे? सुदामा को मारा राजा ने, बोले मार, पर मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया, तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा? मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं। मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लो? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा, और वहां एक घाट टूट गया है। यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है। यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला जाके दे। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों